में मौजूद हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ईशान त्यागी जी। त्यागी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, किस तरह से देखते हैं विपक्षी दल तमाम है जो एकजुट हो गए हैं और उन्होंने सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे खुला पत्र लिख दिया है और तमाम उन्होंने मांग की है, आप किस तरह से देखते हैं इसे? विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लिख रहे हैं या फिर उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं तो कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है देश को चलाने की। तो क्या उन्होंने, जो विपक्षी पार्टी के दल हैं या विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने कोई गलत तो करा नहीं है? क्योंकि देखिए इस टाइम देश इस तरह की महामारी से जूझ रहा है, लोग इस तरह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में थी और अभी भी है, कई जगहों पे बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, आईसीयूज नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, और जिस तरह से लोग इस बार जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की उसमें मर रहे हैं, इसलिए सबको साथ आके लड़ना पड़ेगा। अगर विपक्षी दल कलेक्टिव लीडरशिप दिखा सकते हैं, अगर वो साथ आके प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ सुझाव दे सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को खुली बाहों से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब लेकिन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या रोल है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में, उनकी प्रायोरिटी है कि वो पहले अपना घर बनाएंगे। देखिए जब आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया था, मैं देखिए क्योंकि जो पूरी महामारी इस बार सेकेंड वेव हुई है और जिस तरह से सरकार का जो फेलियर रहा है, जो मिसमैनेजमेंट रहा है या जो गवर्नेंस फेलियर रहा है महामारी को लेकर। आपको माफी चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह जी। स्वागत है आपका आई सिंह जी। मैं त्यागी जी से आपसे चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें, ये भी सुनेंगे, उसके बाद इनसे जवाब लेंगे कि क्या कुछ बीजेपी इस पर किस तरह से रुख ले रही है और क्या कुछ बीजेपी का आगे कार्रवाई होने वाली है इस पर। त्यागी जी, कि सबको साथ आके लड़ना चाहिए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा साहब, वो सोनिया गांधी जी को खुली चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये तो पहली बार देखने को मिला है कि एक सत्ताधारी पार्टी का नेता, सत्ताधारी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, वो विपक्षी पार्टी की नेता को एक चिट्ठी लिख रहा है कि आपकी गलती से हो रहा है, आप अपनी गलती तो देखिए होता ये है कि जब हमको कोई चीज सुधार करनी होती है, सुधार कैसे आता है? सुधार पहले आता है कि पहले हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। सरकार पहले ये गलती माने कि हमसे गलती हुई है, कि हमने मिसमैनेजमेंट किया है। उसके बाद जो करेक्टिव मेजर्स हैं, चाहे वो विपक्षी दल से आए, चाहे वो उनके अपने मंत्रियों से आए, उनको सुझावों को ले और उन पे आगे बढ़े, उन पे काम करे। क्योंकि ये समय राजनीति देखने का नहीं है, ये समय ये देखने का है कि देश में कितने लोग मर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए। अब मेरा एक आध सवाल मैं वैक्सीनेशन पे मैं पूछ लेता हूँ कैप्टन साहब से कि कैप्टन साहब ये बताएं कि जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था तो हमने बोला विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है ये, चलिए हमने माना भारत क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाता है। लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता देता हूं कैप्टन साहब कि पहली तारीख को 18 से ऊपर के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए हमने वैक्सीनेशन ड्राइव खोला और 7 तारीख तक का मैं आपको डेटा बता देता हूं। उस डेटा के हिसाब से 306 जिलों में जहां पे पॉजिटिविटी रेट, जहां पे संक्रमण का रेट 20% से ज्यादा है, वहां पे 50% वैक्सीनेशन कम हुआ 37 जिलों में, 40 से 50% वैक्सीनेशन कम हुआ 23 जिलों में, 30 से 40% वैक्सीनेशन कम हुआ 41 जिलों में, 20 से 30% वैक्सीनेशन कम हुआ 41 जिलों में, और 20% वैक्सीनेशन कम हुआ 62 जिलों में। और जैसा कि कल हम सब ने देखा कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन जो दवाई है, कोरोना जो वैक्सीन है, वो खत्म हो गई। तो केजरीवाल जी ने बोला कि 1 दिन का स्टॉक बचा है, उसके बाद कोवैक्सीन नहीं मिलेगी दिल्ली में। और अगर आप कहीं भी पूरे देश में, या चाहे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा में भी बुक करने जाएंगे तो सारे स्लॉट्स आपको लाल में दिखेंगे मतलब सारे स्लॉट बुक हैं। तो इन सब चीजों पे कैप्टन साहब बताएं कि ये सब कैसे ठीक होंगी। ठीक है, मैं त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, आपने तमाम बातें कही, इस तरह की तू मैं इस तरह का वार पलटवार, इस तरह की राजनीति लगातार चलती रहती है, पहले भी चलती रही है और अब भी कोरोना के टाइम में भी लगातार इस तरह की राजनीति ही हो रही है। त्यागी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो सुझाव दिए हैं इस पर बीजेपी को, जिस तरह से कैप्टन साहब ने कहा कि राजनीति कर रही है कांग्रेस और प्रधानमंत्री को झुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किस तरह से बीजेपी को रिएक्ट करना चाहिए और क्या जो सुझाव है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ गलत इन सुझावों में देखा है आपने? देखिए मुस्कान जी, मेरा मानना यह है कि कोई भी सकारात्मक अगर कोई सुझाव दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी अन्य दल हो, अगर वो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, हम जैसे आम नागरिक अगर कोई सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं, तो वो सरकार को
लेने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। होता ये है कि जब हम, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि देखिए जो सरकार के जो मंत्री हैं, अगर हम बोले मान लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी, राइट, जी। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के हाथों में भी ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ सबको यहाँ पे। क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया है, इतनी सत्ता दे दी है हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी पावर अपने हाथ में, मुट्ठी में ले ली है, और उसकी मुट्ठी नहीं खुल रही है बिल्कुल भी। तो ना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल पा रहे हैं और विपक्ष के लोगों की वो सुझाव नहीं सुनते। अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि चिट्ठी चिट्ठी चल रही है। चिट्ठी तो जेपी नड्डा साहब ने भी लिखी है सोनिया गांधी को, तो उस चिट्ठी पे क्या बोलेंगे? और बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, 5-6 पेज की चिट्ठी लिखी है। और अभी वो बोल रहे थे, कैप्टन साहब बोल रहे थे कि देखिए हम तथ्यात्मक रूप से डिबेट करेंगे, हम हवाई बातें नहीं करेंगे कि वैक्सीन सबको मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। वैक्सीन नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए पूरे भारत में 70% लोगों को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। 135 करोड़ अगर हमारी टोटल जनसंख्या है, उसका 70% हुआ 94 करोड़ के आसपास। तो हमें टोटल अगर 2 डोज लगती हैं एक व्यक्ति को, हमें 190 करोड़ डोसेज के आसपास चाहिए होंगी सबको वैक्सीन लगाने के लिए और हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, 115 दिन हो गए हैं वैक्सीन ड्राइव शुरू हुए हुए, जिसमें 1 तारीख का भी हम गिन लेते हैं, ये 11 तारीख का मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि 115 दिन हो चुके हैं जब से 45 प्लस वालों को और 18 प्लस के जो उम्र वाले लोग हैं उनको वैक्सीन लगना शुरू हुई है। टोटल मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक दिन में 15 लाख डोजेज हमारा एवरेज है, क्योंकि 19 करोड़ टोटल हमारे पास डोजेज थी। ये केंद्र सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, केंद्र सरकार का डेटा मैं पढ़ रहा हूं। 19 करोड़ टोटल डोजेज थी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है। 115 दिन अगर आप लगाए तो ऑन एवरेज हमारे को 15 से 16 लाख डोजेज पर दिन हम लोगों को लगा रहे हैं। पहली बात तो ये सबसे हाईएस्ट नहीं है पूरे विश्व में। दूसरी चीज, मंथली अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ हम डोजेज लोगों को लगा रहे हैं, 4.5 करोड़ डोजेज। 12 महीने में अगर हम देखें, एक साल में, तो टोटल हम 54 करोड़ डोजेज लगा रहे हैं। इस हिसाब से पूरे 3.5 साल लग जाएंगे पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में। तो इस बात पे कैप्टन साहब जवाब दें कि अगर डोजेज पर्याप्त थी हमारे पास तो इतना एवरेज कम क्यों है? हमें 3.5 साल क्यों लग रहे हैं? हमें 1 साल 1.5 साल क्यों नहीं लग रहा पूरे भारत को वैक्सीनेट करने में? दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत लोगों को आएगी। दिक्कत लोगों को ऐसी आएगी कि देखिए जब दोनों डोज लग जाएंगी, उसके बाद वैक्सीन का जो टाइम है वो 8 से 9 महीने की इफेक्टिविटी है, 10 महीने की इफेक्टिविटी मान ली जा सकता। आप 1 साल में लोगों को लगवाएंगे, इतने में वो लोग फिर से रेडी हो जाएंगे अगले साल लगवाने के लिए। तो पर्याप्त डोजेज नहीं है, केंद्र सरकार को मान लेना चाहिए और उसको अभी काम करना चाहिए कि डोजेज कैसे हैं, कैसे अडार पूनावाला को वो वापस लेकर आएंगे, कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे हम एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको बढ़ाएंगे, हम जो यहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो सकती है। तो इन चीजों पे काम करना चाहिए। बनस्पत इसके कि इस समय बनस्पत, मैं कंप्लीट कर दूं, बनस्पत इसके कि वो जो ऑपोजिशन के नेता हैं उनको जाके बोले कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑक्सीजन मत दीजिए, आप यहाँ पे अपना बेड प्रोवाइड मत करवाइए। जो इस तरह की चीजों से लोगों को परेशान न करें, जो लोग खुद से आके धरातल पे काम कर रहे हैं उनको परेशान न करें, उनके साथ मिलकर काम करें अब केंद्र सरकार। जी बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बहुत तमाम आपने बातें जो कही हैं वो काफी अहम है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इस समय सरकारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस समय कोई काम नहीं कर रही है।